एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि जनरली पैरालिसिस की रिकवरी में ऐसी कौन सी 2 बेस्ट थेरेपीज हैं जो पैरालिसिस रिकवरी में हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं और हमें इससे रिकवरी बहुत जल्दी देखने को मिलती है। मेडिकेशंस हम सब लेते हैं, एक्सरसाइजेस हम सब करते हैं, वॉक हम सब करते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है बेस्ट थेरेपीज की, वहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 आइडियल कैटेगरीज में, दैट इज फिजियोथेरेपी एंड स्पीच थेरेपी। अब आप सोच रहे हो दोनों थेरेपीज ही हैं, तो कहाँ पे डिफरेंशिएट किया? पैरालिसिस के पेशेंट्स में जनरली प्रॉब्लम कहाँ आती है? चलने फिरने में, अपनी डेली बेसिक एडियल्स एक्टिविटीज परफॉर्म करने में, और दूसरा खाने पीने और बोलने में। अगर हम बात करें तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जहाँ पे आपकी चलने फिरने की और एक्टिविटीज़ करने की बात आती है, वहाँ आपके हाथ पैरों की मूवमेंट की बात आती है, लेकिन जहाँ आपके बोलने की बात आती है और खाने पीने की बात आती है, वहाँ इट ऑल कम्स अंडर स्पीच थेरेपी। अब हम इन दोनों कैटेगरीज को, दोनों थेरेपीज को अलग अलग समझेंगे। पहले अगर हम बात करते हैं स्पीच थेरेपी की, पैरालिसिस में यानी लकवे में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो हमारे बोलने पे दिखता है। हम ढंग से अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम अपने वर्ड्स को कैटेगराइज नहीं कर पाते। जो हमें वर्ड्स बोलने होते हैं वो एट टाइम्स बहुत लंबे खिंच जाते हैं। जैसे आपको किसी का नाम लेना है, हम आइडियली नाम कैसे लिखते हैं? लाइक सपोज मुझे बोलना है ऋषभ, मैंने बोल दिया ऋषभ, लेकिन पैरालिसिस के पेशेंट्स में वो ऋषभ मतलब वर्ड्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे रोल आता है हमारे स्पीच थेरेपिस्ट का। स्पीच थेरेपिस्ट प्लेज अ वेरी आइडियल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आप जो वर्ड्स ढंग से नहीं बोल पा रहे हो, जो प्रोनाउंसिएशन आप कहीं ना कहीं खो चुके हो, उन वर्ड्स को ढंग से प्रोनाउंस करवाने में हेल्प करते हैं हमारे स्पीच थेरेपिस्ट। बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती है जो आइडियली सम अप करके एक साथ हमारे स्पीच थेरेपिस्ट बताते हैं कैसे आपको खाना खाना है, कौन कौन से वर्ड्स आपको आइडेंटिकली रिपीट करने हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। लाइक सपोज हम जब भी सिंगिंग सीखते हैं, तो सिंगिंग सीखने से पहले कुछ ऐसे स्वर होते हैं पर्टिकुलरली जो हमें बार बार रिपीट करने होते हैं। मतलब एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें बार बार बोलने होते हैं और वहीं से हमें एक रिजल्ट मिलता है, दैट इज सिंगिंग। तो वहीं अगर हम स्पीच थेरेपिस्ट की बात करें तो कुछ ऐसे आइडेंटिकल वर्ड्स होते हैं जो वो आपको बार बार बुलवाते हैं। आ ई यू हम सभी को पता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं लाइक सपोज वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको बार बार बुलवाना, अगर आप इन्हीं वर्ड्स को बार बार बोल के अपनी स्पीच को इन्हेंस करोगे तो अल्टीमेटली एक दिन आप अच्छे से बोलना सीख जाओगे। तो यही रोल प्ले करते हैं हमारे स्पीच थेरेपिस्ट। आपको कैसे बोलना है, कैसे आपको अपना निवाला अपने टंग पे रखना है और आप कैसे मूवमेंट करनी है, कैसे च्यू करना है, ये सब आपको स्पीच थेरेपिस्ट सिखाते हैं। बेसिकली इसके अलावा और जो चीज़ें होती हैं वो आपकी मोडालिटीज़ का रोल प्ले होता है। आपकी मोडालिटीज़ होती है डिफरेंट, जो आपको कुछ स्टिमुलेशन सेंसेशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे जो आपकी मसल्स रिलैक्स्ड हैं। आप बोल नहीं पा रहे हो, तो बोल क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि आपकी थ्रोट, आपकी ये जो मसल्स हैं, जो आपकी माउथ की मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो चुकी हैं। तो उनको वापस से उनकी मूवमेंट में वापस लेके आना, उनके स्टिमुलेशंस वापस से लेके आना, ये रोल प्ले करता है स्पीच थेरेपिस्ट। आई होप स्पीच थेरेपिस्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे आपकी पर्टिकुलर चूइंग मूवमेंट, स्वेलोइंग या फिर आपके बोलने के तरीके को कैसे इनहेंस करते हैं, ये आपको समझ आया होगा। नाउ हेयर कम्स फिजियोथेरेपिस्ट। अब जनरली आपने सुना होगा जब भी हम बात करते हैं पैरालिसिस की रिकवरी के लिए, स्ट्रोक के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए, तो एक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, दैट इज फिजियोथेरेपिस्ट। कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट का मेन इंपॉर्टेंट गोल यही है कि कैसे हम जो पैरालिसिस के पेशेंट्स अपनी एडियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसके अलावा कैसे उन्हें बेड पे टर्निंग्स लेनी है, क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट्स बेड रिटर्न पेशेंट्स होते हैं। वो जिस मूवमेंट में लेटे हुए हैं वो पूरे दिन एक ही पोस्चर में लेटे हुए होते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी और फर्दर इंजरीज उन्हें एडअप हो जाती हैं, जैसे कि आपके बेड सोर्स हो जाते हैं, प्रेशर सोर्स हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी फिजियोथेरेपिस्ट एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उन्हें पोजीशनिंग सिखानी होती है। फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको एक चीज़ बताते होंगे कि पेशेंट की टर्निंग्स का ध्यान रखना है। ये यूजुअली हम अपने रिकवरी प्रोसेस में भूल जाते हैं, क्योंकि आइडियली पेशेंट एक स्टैटिक पोजीशन में लेटा हुआ है, तो वो सुबह से शाम तक एक ही पोजीशन में लेटा हुआ होता है, जिसका इम्पैक्ट कहाँ दिखता है? उसकी बैक पे। पैरालिसिस पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा जख्म हो जाता है उनकी बैक पे, क्योंकि हमारी बैक मसल्स हमारे बेड पे बार बार कंप्रेस होती रहती हैं और वो एक ही जगह होती है जो बार बार हमारे बेड पे प्रेशराइज होती रहती है। उसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर सोर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जख्म बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ऑलरेडी पैरालिसिस के पेशेंट्स अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते, और क्योंकि प्रेशर सोर्स होने के बाद वहाँ पे उन्हें इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इंजरी होनी स्टार्ट हो जाती है, इचिंग होती है, उन्हें बार बार वहाँ पे रब करने का मन करता है, खुजाने का मन करता है, और एट टाइम्स वहाँ से ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है।
अब आप खुद रिलेट करो, पैरालिसिस के पेशेंट पूरे टाइम लेटे हुए हैं, साथ में अपनी एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं अपनी जगह से, और उसके साथ साथ उन्हें एक इंजरी भी हो गई है, दैट इज प्रेशर सोर्स। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रम्पी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं इस चीज़ से, क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट्स को डीप इनसाइड पता होता है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ अब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये अपने दिमाग में एक कांस्टेंट थॉट उनका हो जाता है कि मुझे पैरालिसिस हो गया है, अब मैं अपनी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से यही निकालना है कि पैरालिसिस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। आप अगर रिकवरी चाहते हो तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपके थेरेपिस्ट आपके पास आते हैं और आप बहुत बार एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाने से मना कर देते हो, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप खुद से एक्टिवली एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे आता है रोल फिजियोथेरेपिस्ट का। फिजियोथेरेपिस्ट पैसिवली असिस्टेड मूवमेंट परफॉर्म करवाता है। जो मूवमेंट्स आप खुद से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो वो आपके थेरेपिस्ट आपको पैसिवली मूवमेंट्स करवाते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है डू कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि जितनी भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज होती हैं, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज होती हैं, या फिर आपका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है, या फिर आपका गेट पैटर्न होता है जो आप चल नहीं पाते। हम जब भी पैरालिसिस पेशेंट्स को इनिशियली चलवाते हैं तो वो अपना पंजा पूरी तरीके से ज़मीन पर नहीं रख पाते, या फिर अगर समहाउ कुछ अगर उनकी रिकवरी बहुत अच्छी हो चुकी होती है या फिर कुछ ग्रेजुअल हो चुका होता है, तो वो एक पैर अगर यहाँ रखेंगे तो दूसरा पैर वहाँ रखेंगे। तो इसे हम कहते हैं गेट पैटर्न में चेंजेस आना, गेट पैटर्न में डिस्ट्रक्शन आना। तो यही काम होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। आइडियली उन्हें कैसे आइडियल वॉक देनी है, उन्हें कौन कौन से एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, कौन से उन्हें पोस्चर्स लेने हैं। पोस्चर्स इन द सेंस हम बैठे हैं, हम एक ही जगह पे बैठे हैं। अब पैरालिसिस पेशेंट्स में इतनी ज़्यादा पेशेंस नहीं होती है कि वो एक कंसिस्टेंट पोजीशन में बैठे रहें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके पिलो प्लेसमेंट करने। लाइक सपोज आई एम सिटिंग हियर, अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम सिटिंग स्ट्रेट। लेकिन जो पैरालिसिस के पेशेंट है वो या तो इधर गिरेंगे या फिर इधर गिरेंगे, या फिर एट टाइम्स वो आगे की तरफ भी झुक जाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि साथ में पिलो प्लेसमेंट होनी चाहिए, दोनों साइड्स में भी, बैक में भी, और आगे भी कुछ ऐसा स्टूल या फिर चेयर टाइप या फिर टेबल रखा होना चाहिए जिससे पेशेंट आगे की तरफ ड्रूप ना हो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं आपके फिजियोथेरेपिस्ट। एल्स इसके साथ साथ आपको कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, कितने रेपिटेशंस परफॉर्म करना है, और कौन सी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करनी। क्योंकि जहाँ बात आती है हाथ पैरों की मूवमेंट की, वहाँ पेशेंट सोचते हैं हम कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर ले हमारी एनर्जी तो वापस आएगी, लेकिन ऐसा गलत हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर मूवमेंट्स परफॉर्म करने होते हैं जिससे आपकी रिकवरी बहुत जल्दी इनहेंस हो। आई होप आपको वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा, कौन कौन सी पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो एक स्पीच थेरेपिस्ट कन्फ्रंट करते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक फिजियोथेरेपिस्ट अपने रिकवरी में कन्फ्रंट करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था कि ऐसी कौन सी 2 इंपॉर्टेंट थेरेपीज़ हैं जो पैरालिसिस के पेशेंट्स को रिकवरी देने में बहुत जल्दी हेल्प करती है और उनका रिकवरी प्रोसेस बहुत जल्दी इनहेंस होता है। आई डू एग्री कि रिकवरी बहुत ग्रेजुअल है, लेकिन आपकी रिकवरी अच्छी हो, स्मूथ हो और बिना किसी प्रॉब्लम के हो, ये ध्यान रखते हैं आपके स्पीच थेरेपिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आई होप वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर आप बहुत टाइम से एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हो लेकिन आपको कोई रिकवरी नहीं मिल रही है, तो डू कॉन्टैक्ट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स, हमारे थेरेपिस्ट आपको बेस्ट एक्सरसाइजेस बताएंगे, बेस्ट मेडिकेशंस बताएंगे और कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आपको ऐड करने हैं अपनी रूटीन में, वो सब भी अच्छे से बताएंगे। थैंक यू सो मच।